अपनी ब्रदरान की तरफ से मैं आवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो रहनुमा जो खिदमत खल्क का निशान बन गया, वो रहनुमा जो खिदमत खल्क का निशान बन गया, जिसके कामों से हर दिल रोशन जान बन गया, जिनके कामों से हर दिल रोशन जान बन गया। वो शख्स जो दर्द दिल की जबान जानता है, वो शख्स जो दर्द दिल की जबान जानता है, गरीब की उम्मीद मजलूमों की आन जानता है। खुदा की इनायत है कि तुझे हमें मिला दिया है, खुदा की इनायत है तुझे हमें मिला दिया है। दिया प्यार वाला तूने हमारे दिलों में जलाया है। तेरी परछाई से दूर हम कैसे जाएंगे, तेरी परछाई से दूर हम कोकनी लोग कैसे जाएंगे। तुझ में बसे समा दाऊद भाई, आज डायमंड हॉल में कोकन समाज मेला विधायक जितेंद्र वाड़ के समर्थन में रखा गया है। काफ़ी बड़ी तादाद में कोकनी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। कुछ दिनों पहले नूरबाग हॉल में भी इसी तरह का एक प्रोग्राम हुआ था नजीब मुल्ला के समर्थन में। तो क्या समझा जाए, कोकनी समाज दो धड़ों में बढ़ गया मुमरा शहर में, क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें कोकन मर्केंटाइल बैंक के चेयरमैन दबीर साहब मौजूद थे, यहाँ पर दादन आसिफ दादन साहब मौजूद थे, और यहाँ पर कोकन बैंक के दूसरे पदाधिकारी नजर आए। तो क्या इसको बंटवारा समझा जाए कोकनी समाज में? देखो, असल बात क्या है कि हमारे कोकन का समाज के लोग जो है ना, वो अभी भी एक है, समझे कि नहीं। अभी कुछ लोग जो ऐसा कि मेरे साथ में जो मुझसे ट्रेनिंग लेके अभी जो बड़े सोशल वर्कर बने ना, उन्होंने क्या किया, सिर्फ पैसे के खातिर जो है उनका साथ देना शुरू कर दिया। असल अवार्ड साहब के लिए हमने 2009 के इलेक्शन में भी काम किया, नूरबाग में हमारा प्रोग्राम हुआ, 2014 में हुआ और 2019 में भी हुआ। और अभी सिराज भाई ने बताया आपको नहीं, हर साल उनकी बढ़ोतरी होती थी। 2014 के इलेक्शन में छाती ठोक के कहा था या कोकनी समाजाच्या वंतावरती मी 50,000 मतांनी मी जिंकणार और 47,000 वोट से जीते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोकन समाज के लोग जो है ना, हमारी बहुत इज्जत करते हैं और हमको मानते हैं। आज नजीब मुल्ला चूँकि हमारे कोकन बैंक के एक चेयरमैन थे, तो उन्होंने क्या किया, कोकन बैंक जो है कोकन समाज की है और नजीब मुल्ला की नहीं है ना। लेकिन हमारे चेयरमैन आसिफ दादन, जिन्होंने रास्ते पे आकर बैंक को रास्ते पे सियासत में नहीं लाना चाहिए था, आसिफ दादन ने कोकन बैंक के स्टाफ को लेकर बैंक को भी सियासत में लाया। सही है कि गलत? में आपकी सहमति नहीं है? हमसे हम सहमति नहीं है। लेकिन उस प्रोग्राम में मुश्ताक अंतोले साहब भी आए थे, शामिल हुए। मुश्ताक अंतोले साहब क्यों आए थे मालूम है आपको? इसलिए कि वो भी जो है ना, वो इसके साथ में बीजेपी के साथ में मिले हुए। वो सुनील चटकर के हम ही है ना, जिनको अभी एक चेयरमैनशिप पैकेज भी दिए गए, उनको मौलाना आज़ाद की चेयरमैनशिप ये क्यों थी कि वो भी बीजेपी के साथ है। हमारा मेन इश्यू क्या है, क्योंकि जो भी बीजेपी के साथ होगा वो हमारा नहीं है, हमको साथ नहीं देंगे। तो हमको अपने महाराष्ट्र को, हमको हरियाणा और यूपी नहीं बनाना है। तो हमने पूरा तय कर लिया है। उस वक्त भी ना लोकसभा के इलेक्शन में पूरी कोशिश की थी कि हमारे ज़्यादा से लोग आए और वहाँ विकास आघाड़ी के लोग ही आए और वहाँ विकास आघाड़ी के लोग हमने जिताया था। तो अभी भी हम आवाज साहब के लिए वो कोशिश करते हैं। और कोकनी समाज को आपने देखा, पर जो औरतें आए थे ना, इसमें एक भी ना कि 300 रुपये की औरत या 300 रुपये का आदमी नहीं आया था, सब आवाज साहब की मोहब्बत में आए थे। तो ये मैं ये बताता हूँ कि पूरा समाज है ना, बटा हुआ नहीं समाज आज भी हमारे साथ में। दाऊद भाई, जाने माने समाज सेवक आप, हाजियों की खिदमत करते हैं, बरसों से आपको देखते हैं। बेशक कोकनी समाज तालीमी मैदान में, शिक्षा के मैदान में हम देखते हैं कि कोकनी मुस्लिम समाज भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। बेशक मुमरा शहर में माफ़ कीजिए, कर रहा है नहीं, तरक्की किया हुआ है। क्या हुआ है? मुमरा शहर में हम जाएंगे तो डॉक्टर्स का अगर आप बोल देखें तो ज़्यादातर कोकनी समाज से, सलाउद्दीन दादन कहने की ज़रूरत नहीं, मंजूर दन से, और ऐसे कई नाम हैं। एजुकेशन को लेकर मुमरा शहर में काफ़ी सवाल उठते हैं, लेकिन विधायक जितेंद्र वाड़ से शिकायत ज़रूर है। एजुकेशन के मैदान में उन्होंने क्या, ये सवालिया निशान है, क्या कहेंगे? देख, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताल्लुक से अगर कहेंगे आप ना, तो सारे जहाँ पर म्यूनसिपल स्कूल का ताल्लुक है वो म्यूनसिपलिटी के हद में। आपको मालूम है कि अपना मुमरा देवी रोड की म्यूनसिपल स्कूल जो है ना, 560 स्कूल का सर्वे हुआ था कुछ तारीख में। तो उसमें हमारे जाहिद सर, उसके जो प्रिंसिपल हैं, उस स्कूल में 5 से 60 हिंदुस्तान के स्कूल में पहला नंबर लाया। तो कहने के उनको सबको साथ इनका मिलता है, लेकिन जो काम म्यूनसिपलिटी है ना, वो विधायक तो नहीं कर सकता ना, उसको किसने करना चाहिए? जैसे नजीब पर अगर हमारे 4 साल अपोजिशन लीडर थे ना, तो उन्होंने कभी मुमरा की तरफ झाँक के भी नहीं देखा।
म्यूनसिपल के लिए काम कौन करता है? वो तो ऑफिशियल लीडर करता है ना, उन्हें कुछ नहीं किया और इन्होंने वादा किया। लेकिन आज हमने तय किया है कि इस इलेक्शन के बाद आवाज साहब जीतेंगे और उनके सामने रूबरू बैठ के हर काम का सवाल करेंगे और उससे काम पूरा करके लेंगे। काफ़ी कन्फ्यूज़न है मुमरा शहर के आवाम में, वोट दे तो किसको दे। कहीं ना कहीं विधायक अवार्ड सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। एक तरफ टॉयलेट पावर का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, दूसरी तरफ है सेक्युलरिज्म। कहा जाता है कि विधायक अवार्ड राजनीति में नसीब लिखा कर लाएँ। बात वो वाकई में बचाने की कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए, तो मजबूरी तो एक तरफ यही या कह लीजिए कि एक तरह से एक जहन बन गया है मुस्लिम समाज का कि जो हमारे बारे में सोचे उसको वोट दे। लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ एजुकेशन है, दूसरी तरफ तोरण के हाथों खाली होती है जेब। तो इस कन्फ्यूज़न को लेकर क्या आपकी अपील और क्या सुझाव रहेगा? तोरण के खिलाफ मैं भी था, तोरण आया ना, लेकिन तोरण आने के बाद क्या हो गया कि मुमरा का इलेक्ट्रिसिटी का जो हाल था ना, वो अल्लाह ने अच्छा किया है, वो अभी तो है। लेकिन हमने भी तय किया कि इस इलेक्शन के बाद हम आवाज साहब के साथ में बैठेंगे और थाना का जो बिल स्टेटस है, बिलिंग स्टेटस और मुमरा का टोरन का, वो रखेंगे कि भाई मुमरा में इतना तुम लोग रेट ले रहे तो थाना में इतना कम क्यों है? तो हमको एक तो कम करा के जो न तो टोरन को ऐसे भगा, तो ये सवाल हम खुद बैठ के उनके साथ में करने वाले हैं। जलाल भाई, विधायक जितेंद्र रावत के समर्थन में आज कोकन समाज के मेलावा प्रोग्राम में आप मुमरा कौसा पहुँचे हुए हैं। क्या मुमरा के आवाम के लिए आपका सुझाव रहेगा? क्योंकि कोकनी समाज की ये खासियत रही है कि एकजुट होकर ये काम करते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में उनका इतनी हाइप बनी हुई है और इनकी पहचान बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों में। क्या मशहूर है? अभी यहाँ जो हम लोग आए तो जितेंद्र साहब के समर्थन में हम लोग यहाँ आए। अभी यहाँ जो मेला हुआ, तो मेला में जो हॉल पूरा भरा हुआ था, तो सबके जो अच्छा लगा कि सब जो कोकणी हैं वो अवार्ड साहब के साथ हैं। कहीं मैंने सुना है कि 2 दिन पहले यहाँ भी एक मेलावा ऐसे ही हुआ था जिनमें किसी दूसरे कैंडिडेट के समर्थन में वो लोग थे, लेकिन वो कोकणी लोगों को बांटने के लिए, बंटवारा करने के लिए वो किया गया था। तो लोगों का कहना है कि जो कोकणी हैं सब एक साथ हैं। जहाँ राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आया कि टहनी से टूटने वाले पत्ते नहीं हैं हम, और आंधी को कहे कि अपने औकात में रहे। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा, वही शेर मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि जो कोकणी हैं वो टहनी से टूटने वाले पत्ते नहीं हैं, उनको एक साथ रहने वाले हैं। तो उसे तोड़ने वाले जो 2 अलग अलग पार्ट करने हुए जो जा रहे हैं, उसे अपने औकात में रहे। और एक साथ ही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो कि डेवलपमेंट के बारे में जो अपने विचार यहाँ जो है लोगों के सामने रखते हैं, जो कुछ करना है वो पहले लोगों के सामने रखते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर अमल करते हैं। जो मैंने गए 30 साल से मैं उनके साथ यूथ कांग्रेस के साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि अवार्ड साहब के जो सोच है वो एक पॉजिटिव सोच वहाँ ऊपर रखते हैं। तो वही हिसाब से आवाम को मैं कहूँगा कि आप उनके ही पीछे रहें, जो कि एक अच्छा एक डेवलपमेंट जिसके माइंड में रहता है, कभी पॉजिटिव थिंकिंग जो रहती है, वही हिसाब से जो कैंडिडेट आपके सामने हैं, मैं कहूँगा कि नंबर 1 का जो बटन है वो दबा के आप जितेंद्र रावत साहब को यहाँ जिता के दें। तो शब्बीर साहब क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल अभी दाऊद साहब ने कहा कि जो चीज़ें महाराष्ट्र में इस वक्त हो रही है, कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जिस तरह की मजहबी मुनाफरत, जिस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, वो महाराष्ट्र में भी की जा रही है। तो ऐसे हालात में क्या जिम्मेदारी बनती है मुस्लिम समाज की, और सियासत को किस तरह से उन्हें लेना चाहिए, क्या मशवरा है? देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम और ये जलसा हुआ बहुत बेहतरीन अंदाज में हुआ, और खुसूसन कोकनी समाज को जोड़ा गया था। और कोकनी समाज जो है वो मुत्तहिद है, वो जो है बिखरा हुआ नहीं है। और कोकनी समाज जो है बड़ा समझदार है, बड़ी दूरअंदेशी से काम लेता है, और वो वही फैसला करेगा जो मुल्क के हक़ में, रियासत के हक़ में और सारे भारतवासियों के हक़ में बेहतर होगा। इसलिए वही उम्मीदवार को और उसी पार्टी को जो है वो चुनेगा या उसको वोट देगा जो मुल्क की सालमियत का ख्याल रखता हो, और तमाम जो है और आइन और दस्तूर के एतबार से तमाम भारतवासियों का ख्याल रखता हो, उसी के एतबार से वोट देगा। और आज हमारी नज़र में जो है इस हलके में जितेंद्र आवार साहब ऐसी शख्सियत है जो एक जो है
वो सेकुलर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी उसका दस्तूर और आइन के एतबार से तमाम भारत वासियों को एक ही नज़र से देखते हैं और बगैर किसी मज़हब और कौम और ज़ात की फ़िक्र का जो उसमें फ़र्क किए बगैर तमाम को साथ लेकर चलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो है वो कोकनी हजरात उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को जो कामयाब बना पर जो है महाराष्ट्र के असेंबली में पहुँचाएँगे। आसिफ भाई, होस्ट किया आज आपने प्रोग्राम और कोकनी समाज से ही आप, मैं भी आज मालूम पड़ा, क्या कहेंगे आप, क्या अपील रहेगी शहर के वोटर्स से आपकी? युवाओं पे काफ़ी जिम्मेदारी है। कहा तो जाता है कि युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन मौके कम ही मिल रहे हैं। क्या युवा वोटर से आपकी अपील रहेगी, किस तरह से वोट करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज उम्रा के शहर में ना ही सिर्फ लीडर्स की कोई ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और युवा एक ऐसी पीढ़ी होती है जो पहले करती है फिर सोचती है। ये पीढ़ी पहले सोचती नहीं है और युवा पीढ़ी जिस तरफ चले जाए, आप कोई भी देश की प्रगति देखो तो आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव उसकी युवा पीढ़ी नज़र आएगी। आज इस प्रोग्राम से एक मैसेज दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि कोकनी समाज अमन और शांति को पसंद करती है। कोकनी समाज आने वाले समय में आप लोगों की साथ खड़ी रहेगी। जब जब बात आएगी मुसलमानों की, जब बात आएगी मुसलमानों की रहनुमाई की, कोकनी समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। आज देश के जो मौजूदा हालात है, आपको पता है कि लोगों के होलियों को देखकर उनकी एक अलग पहचान बनाई जाती है। उन्हें 2 नंबर का शहरी बनाने की पूरी कोशिश और साजिश की जाती है। आपने देखा होगा कि हाल ही में मनियार चाचा के साथ किस तरह का सलूक किया गया था। उसकी वजह यही थी, बस उनकी दाढ़ी और टोपी को देखा गया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुमरा से जुड़ने वाले लोगों ने उनकी मदद की, उनकी सहायता की। और आने वाले वक्त में मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि मुमरा के नागरिक होने के नाते आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप किस पार्टी को आपको वोट देना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका हक होता है। जिस तरह से मैंने अपनी स्पीच में बताया था कि आपके एक वोट की कीमत इतनी होती है कि आपका एक वोट और वहाँ बंगले में बैठे अंबानी का एक वोट बराबर होता है। और इसी सोच को लेकर, इसी कोशिश को लेकर आज रायगढ़ से, सिंधुदुर्ग से, पालघर से, थाने से काफ़ी लोग यहाँ तक चलकर आए थे और आज का ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जिस तरह लोगों की तादाद थी और अंत में जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बातें की, तो मैं यही कहूँगा कि आज का प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और मेरा यही मैसेज रहेगा पूरे युवा पीढ़ी से, मुमरा की पूरी युवा पीढ़ी से, कि आने वाले समय में आपको पहचानना है कौन वो लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे जब आप पर मुसीबत आएगी, और उसी तरह से अपने वोट को आप इस्तेमाल कीजिए। सगळे मुंबईतलेच आहेत, गावावर आहे. रखंगे ना आले काय? हा? हा हो जो पाहुणे आलेत ना, हे महत्वाचे आपल्यासाठी. नाही तर अख्खा कोकण माझा. ऐसा है, आपलं शहर सुधारलं. ज्या शहरामध्ये एक बँक होती ते त्याचा 25च्या वरती बँका आहेत. ज्या शहरामध्ये एक ATM होतं, असे ते 30-40च्या वरती ATM आहेत. रस्ते चांगले झाले, पाण्याची समस्या काही अंशी सुटली आहे. मी नाही बोलत की सगळी सुटली आहे, नाही तर लगेच उद्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतील. मला प्रेस कॉन्फरन्स घ्यावीच लागत नाही ना, मी जे बोलतो ते ऑल इंडिया न्यूज असते. मला बोलावंच लागत नाही, मी नुसतं ट्वीट जरी केलं तरी ऑल इंडिया न्यूज असते. ये चिल्लो पिल्लो का काम रहता है, बागर बिल्ले रहते ना, उनका काम रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस लो, उसमें बात करो. तो फिर ये भी लगाते नहीं आजकल. तुम लगा दो क्या? सबको लगा दो. जब व्यूज देखो ना कितने मिलते हैं, तो तुम भी लगाना बंद कर दो. तर आपली शर्यती नाही वाघाबरोबर असलेली पाहिजे. वाघ केलं मजा येते. तो डबक्यातला बेडूक किती ओरडला तर डराव काय करू शकत नाही. डबक्यातल्या बेडक्याच्या नादाला लागायचं नसतं. लढणे का तो शेर से लढणे का. और मेरी आदत है,
अगर भिड़ूंगा तो शेर से भिड़ूंगा, छोटे मोटे से अपना अपना खेल ही नहीं हो. एवढी डेव्हलपमेंट झाली. तुमच्यापैकी किती जणांनी तो MM वैलीचा रस्ता बघितला मला माहित नाही, कितने जन ने देखा? वो मुमरा के तो सबको मालूम है. पर तुमने देखा क्या वो MM वैली के बीच से एक रास्ता निकल रहा है और वो बोरी कब्रिस्तान के पास जा रहा है, वो देखा? कल जाके देख लो. वो अगर अपना प्लान पूरा हुआ तो अपन MM वैली की तरफ इधर से निकल के डायरेक्ट स्टेशन पहुंचेंगे. पर ये बाजू अभी एक रास्ता निकलेगा वाई जंक्शन के तक, यानी तुम अगर अलमास नहीं ग्रेस सुकून इधर उधर रह रहे हो सहयोग में, उधर से रास्ता निकलेगा अब्दुल्ला उधर नादुल फला के पास जाएगा, नादुल फला से साइड से निकल के वो कालसेकर के पास जाएगा और कालसेकर से 3 मिनट पे तुम टनल में जाओगे और 15वें मिनिटात तुम्ही बिकरोळीला असाल. हे इथे बॉम्बे कॉलनीत राहणार कोण आहे का? बॉम्बे कॉलनीतलं किसको किसको नोटिस आया था रे रेलवे का? कौन भागम दौड़ी किया? क्या मैंने आके फिर उधर डमरू पिटा गया कि मैंने बचाया मैंने बचाया मैंने बचाया? ऐसे कम से कम इस मतदार संघ में 250 घर है जो मैं हक से बोल सकता हूं मैंने बचाए हैं. पूर्ण विटावा, पूर्ण डोंगरावरची झोपडपट्टी, भास्कर नगर, पवनपाडा, असे भास्कर नगर, पवनपाडा, गोलाई नगर, विश्वकर्मा नगर, अख्खी झोपडी. हायकोर्टाने ऑर्डर दिले तोडून टाका. मी मुख्यमंत्र्याला रात्री फोन केला, असं कसं काय तोडणार? हे एवढी पोरं बाळ जाणार कुठे? त्यांच्या म्हणजे त्यांची आई कुठे जाणार? संसार उघडा तर पोरांनी शिकायचं कुठे? तर ते म्हणाले, बोल जितेंद्र, मी काही ऑर्डर स्टे करू शकत नाही, म्हणजे ते हायकोर्ट माझ्यावर येईल आणि मी अडचणीत येईल. तुला पाहिजे त्या पद्धतीने कर, तुला मी मदत करेन. 7:30ला मी आणि माझा कॉर्पोरेटर आहे आम्ही रस्त्यावर उतरलो. आमच्या बरोबर 7:30 वाजता 3 ते 4 हजार माणसं रस्त्यावर उतरली आणि आम्ही रेल्वे बंद केली. 11 पर्यंत कोणाचाच कॉल नाही आला. 11 वाजता चीफ मिनिस्टरचा कॉल आला. इतर काय चाललंय रे? कारण रेल्वे बंद केली आहे. तो बोलतोय प्राईम मिनिस्टरच्या कार्यालयात फोन आलाय की काय झालंय. तो मला महत्व सांगतो, जब अपना कल्याण बंद होता है तो पूरा भारत बंद हो जाता है, क्योंकि कल्याण से साउथ की ट्रेन आती है, नॉर्थ की ट्रेन आती है. बरोबर ना? तमिळनाडू विडू सगळे कल्याणवरनं येतात, कॅलकटा वगैरे ईस्टवरनं सगळे कल्याणवरनं येतात आणि त्याला कनेक्टिंग दिल्लीच्या रेल्वेचं. त्यामुळे आपण जेव्हा मुंबई आलो होतो तेव्हा अख्खा देश बंद पडतो. नईम खान साहब और गफूर रुमानी साहब, डॉक्टर राव साहब और तमाम मेहमान जो रत्नागिरी रायगढ़ से जितेंद्र आवाड़ साहब की हिमायत करने के लिए आए. मेरे सामने बैठे हुए कोकणी समाज के तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों और मेरी माएँ बहनें, 22 तारीख का जो पोलिंग का दिन है विधानसभा का, ये सॉरी विधानसभा का ये वो इलेक्शन है जिसमें 3 बार हम जितेंद्र आवाड़ साहब को यहाँ से जिताए हैं. अब 4थी बार हमारे सामने आए हैं. आपको तो पता है क्योंकि आप लोगों ने ही उनको पहली बार जिताया था. 22 से 24 हजार वोटों से वो यहाँ से जीते थे. जब
कि हम उनको जानते भी नहीं थे। बगैर जाने बगैर काम का अंदाजा कुछ नहीं था कि ये शख्स क्या करने वाला है, यहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा, ये किस मिजाज का है, इसकी सोच क्या है, हमको कुछ भी पता नहीं था। एक तो ये कि हमारे कोकनी कम्युनिटी के लिए हमारे अवार्ड साहब क्या मदद कर सकते हैं। हमारी तरफ से उनको एक प्रस्ताव है कि अवार्ड साहब इस मुमरा कौसा में जहां हमारे कोकनी बिरादरान को रहने के लिए बम्बई में जगह नहीं मिलती, बहुत सारे कोकनी बिरादरान कोकन से आते हैं डॉक्टरी इलाज के लिए और कई चीजों के लिए। जब वो बम्बई में आते हैं, रात गुजारने की बात होती है तो 2-3 हजार रुपए होटलों में जाता है। तो मैं अवार्ड साहब से इस महफिल के जरिए और तमाम कोकनी बिरादरान के जरिए अपील करूंगा कि मुमरा में आप कोकनी हाउस बनाओ ताकि हमारे कोकनी बिरादरान को यहाँ पे एक सहारा मिल सके। निचोड़ लाना हमारा बहुत मुश्किल है। आज एज ए महाराष्ट्र का नागरिक, अभी मुझसे पहले बहुत सारे मुकर्रिरीन ने बहुत सारी बातें कही, खासकर मुमरा को लेकर, अवाज साहब को लेकर। वही बातें रिपीट करने से बेहतर मैं ये समझता हूं कि कुछ मामला है जो हमारे स्टेट से कंसर्न है, हमसे कंसर्न है। जब हम इस स्टेट के नागरिक हैं तो हमें चाहिए कि हमें उस पर भी नजर रखें। हम साथी अगर नाम लूँ तो वक्त जाएगा। अभी मेरी बात भी अवार्ड साहब से बोले कि मैं 1 मिनट में ऊपर चढ़ रहा हूँ करके, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे यहाँ पर। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हमने रखा है कोकनी मेलावा, 2009 से जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है हमने कोकनियों का एक प्रोग्राम उनके लिए किया है और हमेशा वो प्रोग्राम जो है ना वो हमेशा कामयाब रहा है। 2014 के इलेक्शन में जब हमने प्रोग्राम रखा था तो उस वक्त हमारे मुखालिफत में भी कुछ लोग थे कोकन के लोग, लेकिन उन्होंने उस प्रोग्राम में कहा था कि आज के इस प्रोग्राम के मैं दावा करता हूँ कि मैं 50,000 वोट से मैं जो है अपना इलेक्शन जीतूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस कोकन की जात के ऊपर, कोकन के लोगों के ऊपर पूरा भरोसा भी है। कुरान क्या फरमा रहा है? शहादतन इंदहु मिनल्लाह, हक बात की शहादत कमाई छुपाने वाला जालिम से बड़ा गुनहगार है। क्या कुरान फरमा रहा है? हक बात और इंसाफ की गवाही छुपाने वाला जालिम से बड़ा गुनहगार है, ये कुरान फरमा रहा है। तो हाँ मैं बोल रहा हूँ कुरान की बात, अगर गलत बोल रहा हूँ तो लोग खड़े रहेंगे, कल मंच लगा के बता दो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं कैसी गवाही छुपाऊं? मैं क्यों छुपाऊं गवाही? गवाही देना पड़ेगी कि तुम जालिमों के साथ में हो, तुम जुल्म करने वालों के साथ में हो। और अल्लाह फरमा रहा है डॉक्टर साहब कि मैं एक बार मेरे ना मानने वालों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना मानने वाले गैर ईमान वाले, मेरे ना मानने वाले को बर्दाश्त कर सकता हूँ, जालिम को बर्दाश्त नहीं करता। ये अल्लाह फरमा रहा है। Now, and press the bell icon. Never miss an update.